हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को राधे राधे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने ठाकुर जी ये लड्डू गोपाल जो हैं, मेरे बाल गोपाल छोटे छोटे, मैं इनको कैसे तैयार करती हूँ। तो मैं इनका कर रही हूँ स्नान। और आज एक नई खबर है, एक खुशखबरी है कि मेरे यहाँ आए हैं एक नए मेहमान, नन्हे से छोटे से मेहमान। तो मैं पहले इन लोगों को करा रही हूँ स्नान, और स्नान कराने के बाद मैं इन लोगों को करूँगी तैयार। अब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, नहाना वहाना मेरा हो चुका है। तो मैंने पहले करवा दिया है लड्डू गोपाल लोगों को स्नान। और ये देखिए, मैं इन्हें पोंछ कर और फिर इन्हें बना के दूँगी कपड़े पहनाने के बाद मैं कर दूँगी इन लोगों का श्रृंगार करके इन्हें बिठाल दूँगी। छोटे छोटे बच्चे मेरे आरोही आरुष की तरह हैं। मेरी आरोही स्कूल जा चुकी हैं, वो भी नहा धो के तैयार होकर जा चुकी हैं। तो अब आई है इनकी बारी। तो ये हो रहे हैं तैयार। ये देखिए, जिन्हें मैं ग्रीन कलर की ये ड्रेस पहना रही हूँ, ये हैं मेरे घर के मेहमान जो मेरे घर आए हैं आज। तो इनकी पूरी कहानी मैं आपको बताती जाऊँगी। आज के व्लॉग में बने रहिए, तो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो अब मैंने अपने मेरे छोटे छोटे 2 लड्डू गोपाल हैं, मैंने इनको नहला धुला के और कर दिया है तैयार करने के बाद मैंने इन्हें आसन पर बैठा दिया है। बैठाने के बाद मैं इन लोगों का श्रृंगार कर दूँगी, तिलक कर दूँगी और श्रृंगार कर दूँगी। इन लोगों को श्रृंगार ही बहुत ही प्रिय है। और जो मैंने स्नान कराने के बाद ये पानी रख रखा है ना, इस पानी को मैं तुलसी में डाल दूँगी या गमलों में डाल दूँगी। कभी कभी तो होता है हम इसे पी भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं और बाकी हम तुलसी क्यारियों में डाल देते हैं, गमलों में डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे छोटे छोटे बाल गोपाल लड्डू गोपालों को तैयार कर रही हूँ। नहाना मेरा सुबह ही हो चुका था, और सुबह नहाने के बाद मैंने इन लोगों को तैयार करने की सोच ली थी। तो मैंने कहा जब आरोही स्कूल जा चुकी हैं तो मैं इन लोगों को तैयार कर दूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे यहाँ बाल गोपाल छोटे छोटे तैयार हो चुके हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इन्हें पहना दिए माला, मुकुट और बांसुरी दे दी है। और अब मैंने सुबह सुबह इनका कुछ रोना है तो मैंने इन्हें दे दी हैं टॉफ़ियाँ। और आप ये देखिए, मिलिए हमारे नए मेहमान से। ये हमारे आए हैं मेहमान, ये मेरी एक फ्रेंड के लड्डू गोपाल हैं, वो अपने घर चली गई हैं तो वो मुझे ये दे गई हैं। तो मैंने इनको भी दे दी है टॉफ़ी और इनसे कह दिया है, लाला तुम बैठ के टॉफ़ी खा लो जब तक, फिर बनाती हूँ तुम्हारे लिए मैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता। तो मैंने तीनों लड्डू गोपाल को, ये 2 छोटे छोटे हैं मेरे और वो बड़े वाले हैं मेरी फ्रेंड के। तो मैंने, और ये देखिए जो हरे कृष्णा लिखा ना, ये मेरी बेटी एस्कॉन मंदिर से लेके आई थी। इस्कॉन मंदिर जो बरेली में है, वहाँ से ये ख़रीद के लाई थी। तो मैंने अब सोच लिया है फ्रेंड्स कि मैं इनके लिए कुछ भोग बना दूं। तो आज मैं भोग में बना रही हूँ आटे का हलवा, जो कि अमृतसर वगैरह में आपने गुरुद्वारों में देखा हो ना कि आटे का जो प्रसाद बनता है, वही प्रसाद मैं आज लाला लोगों के लिए, लड्डू गोपाल अपने बाल गोपालों के लिए भोग बनाने जा रही हूँ। वो भोग मैं इन्हें चढ़ाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने आटा भून कर रख लिया था, और भूनने के बाद मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए। और मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है पानी, और उसमें डाल दिया है चीनी, और साथ में डाल दिया है देसी घी। तो मैं आज बनाने वाली हूँ प्रसाद। अब मेरे लाला लोगों के लिए जो प्रसाद तैयार हो जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्रसाद बना दिया। इसी प्रसाद का हम लोग भी प्रसाद भोग लगाने के बाद मैं सबको यही प्रसाद नाश्ते में दे दूँगी। तो हो जाएगा उनका भी नाश्ता और हमारा भी नाश्ता। तो पहले हम उनको लगाएंगे भोग। नहाने के बाद मैंने तुरंत ही ये सारी तैयारी शुरू कर दी थी। पहले मैंने उनको रेडी करके बिठा दिया, फिर आपने देखा ही कि मैंने उन्हें टॉफ़ियाँ दे दी। जैसे छोटे बच्चों को नहीं बनाते हैं कि अभी बिस्किट, टॉफ़ी, नमकीन खा लो, फिर तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद बना दिया है और फिर प्रसाद का लगा दिया देखिए भोग। तो मैंने यहाँ इन दोनों छोटे अपने लड्डू गोपालों को भोग रख दिया है, और यहाँ अपने युगल सरकार को भी मैंने भोग रख दिया है। और कर दी है यहाँ देखिए आरती, दीपक जला दिया और मैं कर चुकी हूँ अब आरती। और मैंने ये जो मेहमान आए हैं ना, नन्हे मेहमान हमारे, इनके लिए भी भोग रख दिया है। इनकी सेवा करने में इतना अच्छा लग रहा है। ये 2-3 दिन से मेरे घर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है उनके लिए। तो मैंने आज ये सोचा, मैंने लो प्यारे खा लो, थोड़ा सा खा लो,
तो इनकी सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूजा पाठ का और ये सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। मैंने लगा दिया है भोग। अब भोग लगाने के बाद ये देखिए, ये गुल्लू गया है स्कूल, उसको भी मैंने रेडी करके भेज दिया है। तो यहाँ सारे देखिए खिलौने फैला के गया है, कभी बाहर कमरे में फैला देता है, कभी अंदर कमरे में फैला देता है, मतलब पूरे घर में कहीं हर जगह थोड़े थोड़े इसके टॉयज़ फैले ही रहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन्हें समेटूँगी। तो एक थैला उठाऊंगी, थैले में भरूंगी। बस थैले बना रखे हैं मैंने, जाने कितने थैले हैं, 8-10 थैले होंगे ये। तो इनको सब भर दूंगी और यहाँ पे कर दूंगी थोड़ी सफाई। बहुत लोग तो वहीं फैले रहने देते हैं, बच्चा आएगा फिर खेलेगा, पर ऐसा नहीं है। अभी तो बच्चा नहीं है 2-3 घंटे के लिए, तो थोड़ी देर मैं कर देती हूँ, इसे हटा देती हूँ। तो फिर यही सब घर का काम होता है गाइस कि काम फैला भी हुआ है तो पहले उसे समेट लेना चाहिए। तो एक आध काम निबट चुके हैं मेरे। नाश्ते में बन चुका है आटे का हलवा, जो ठाकुर जी को भोग लग चुका है, तो उससे हो जाएगा नाश्ता। फिर दोपहर में देखते हैं क्या बनता है, मोस्टली तो वही दाल चावल। तो हाँ, दाल चावल बन सकता है। और आज शाम के डिनर में मैंने तैयारी कर रखी है डोसे और सांभर की, तो वो रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। डोसा जो है वो तो मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने इडली का बैटर बनाया था, आपको दिखाया था। रात भर भिगो के फिर सुबह ही पीस के, दिन भर उसको पीस के मैंने छोड़ दिया है। तो शाम को मैं बनाऊंगी उसका डोसे के बैटर का डोसा, तो चीला टाइप का। तो डोसा मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है, लेकिन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आज मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। ये देखिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और चेंज करने के बाद मैं क्या कर रही थी, मैं ढूंढ रही थी ये वाले कुशन के कवर। तो मैं सोची थी इससे इस वाली बेडशीट से ये जो है ये मैच करेंगे, ये कलर से ये कलर मैच करेंगे, ये ना, ये ऐसे ये वाले। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इन्हीं कुशन के कवरों पर क्या करा था फ्रेंड्स, मैंने इन कुशन कवरों पर ये एक दूसरे कवर चढ़ा दिए थे। और मैं सारी अलमारी और बक्सों में और सब जगह ढूंढे पड़े थे कि मेरे ये वाले जो कुशन के कवर हैं ये दो कहाँ चले गए। मैं यहाँ पे कुशन रखती हूँ बेड पे, तो मैं ये ढूंढ के हो गई थी परेशान। और ये इसके अंदर निकले हैं। अब इन्हें ये सब संग में वॉश होंगे, कोई बात नहीं। अब ये वाले इन पे सोच रही हूँ ये लगा दूँगी। जब पूरा बेड हो जाएगा तैयार फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस ये देखिए, मैंने आरोही के कमरे की भी ये बेडशीट चेंज कर दी है। और चेंज करने के बाद पूरा फिनिश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ आ गई हूँ आरोही के रूम में। तो रूम में मैं थोड़ी करूँगी सफाई। अब इसके कमरे की भी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। ये देखिए चेंज तो हो चुका है। अब धीरे धीरे ये कुशन वगैरह, ये देखिए ये छोटे छोटे कुशन इसने अपने लिए मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन। काफ़ी टाइम हो चुका है, इसको 3-4 साल हो गए। तो इसको अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये वहाँ से ऑर्डर करे थे। तो धीरे धीरे कमरा कर रही हूँ रेडी। साफ़ सुथरा हो जाएगा तो थोड़ा सफाई से अच्छा लगेगा। और वैसे ही बारिश बरसात चल रही है तो सफाई तो करनी है। सफाई रखने से ना वो सफोकेशन नहीं रहती है, गंदगी नहीं रहती है। तो सफाई मैंने लाओ आज इसका कमरा साफ़ कर। तो गाइस ये रूम हो चुका है पूरी तरह तैयार। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी ये बेडशीट कर दी थी चेंज। और ये सब ये कुशन वगैरह इसने मंगाए थे। ये देखिए ये पापा, ये मम्मा, ये सब ऑनलाइन इसने। ये देखिए ये कुशन मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये इस पे माँ लिखा हुआ है और ये इस पे लिखा है पापा। और ये गुड्डा डॉल सब सजाने का बहुत शौक़ है। और ये देखिए रूम को डेकोर कर रखा है इसने, डेकोरेट कर रखा है अपने, ये उल्टा कर रखा है। ये देखिए ये मनी बैंक है, ये एना एल्ज़ा हैं, ये छोटी छोटी डॉल्स हैं। ये देखिए बारबीज़ हैं, सब खरीदवाई थी। ये देखिए बारबी। और ये देखिए छोटे छोटे कप प्लेट सजा रखे हैं। रूम अपना पूरी तरह डेकोर कर रखा है इन्होंने, डेकोरेट। तो ये सब हो चुका है कंप्लीट। इस रूम कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं ये सब इसने सजा रखा है। ये सब एना एल्ज़ा लगा रखी है, एना एल्ज़ा बहुत पसंद है। ये देखिए। और फिर इन्होंने सब, मैंने इनकी बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। आज आके खुश हो जाएंगी, मम्मी बहुत साफ़ कर दिया। और फिर ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये जो कपड़ों का ढेर हुआ है ना, ये सब अब धुलाई सफाई। ये देखिए यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक। ये देखिए गाइस, ये देखिए चादरें वादरें
ये सब इतना इकट्ठा हो गया है, सब कैसे धुलेगा आज। मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ, नहाने के बाद भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है नहाया है पूजा पाठ करने के बाद। और ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, हमारे यहाँ ये क्या होता है। हमारे यहाँ ये वॉशिंग मशीन में ये क्या लगा है, आप सोच रहे होंगे क्या लगा है। ये मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन में एसी का पाइप, जो एसी का पानी आ रहा है ना, ये देखिए एसी में से जो आउटर के ये पाइप जा रहे हैं, ये देखिए। और ये पानी आ रहा है ना, ये हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन में भर दिया जाता है। रात भर ये पानी इसमें भरता है और भरने के बाद हम इसमें करते हैं क्लीनिंग, कपड़े धोते हैं अपने। ये देखिए वॉशिंग मशीन का सारा पानी इसमें भर रहा है। तो गाइस आज तो अभी पानी मैंने इसका निकाल दिया था, पता नहीं आज ये कपड़े धुल पाएंगे नहीं धुल पाएंगे, क्या होगा। ये देखिए यहाँ से ये एसी चल रहा है, ये देखिए। मैं कौन दिखा रहा है, ये एसी चल रहा है और यहाँ से ये पानी हमारे यहाँ कहाँ निकल रहा है, ये देखिए ये पानी निकल रहा है हमारे यहाँ। हम इसको पानी, हम बाल्टी नहीं लगाते हैं, हम गाइस क्या करते हैं ना, बाल्टी में कितना स्टोर करेंगे, 1-2 बाल्टी में पूरा फुल हो जाएगा, गर्मी है। तो हम ये वॉशिंग मशीन में, हमारे ये जुगाड़ है और हमने यहाँ वॉशिंग मशीन रख रखी है, तो हम वॉशिंग मशीन में ये पाइप डाल देते हैं और ये पानी रात भर इसमें स्टोर होता था। सुबह उठिए इसमें कपड़े वगैरह धो लीजिए। हाँ, ये कमेंट में आप ये बताइएगा कि इनमें कपड़े धोने से कोई नुकसान तो हमारा नहीं होगा। हम सोचते हैं पानी तो है, चलो धुल लेते हैं, सुबह उसमें हम उसमें कपड़े रख के धुल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं और हमारे एसी का भी काम हो जाता है। पानी जो बाल्टी में भरेगा वो फैलेगा पूरे आंगन में यहाँ पर। तो हमने ये एक जुगाड़ बनाया कि हमने यहाँ लगा लिए वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में हम रात में इसमें पानी भर देते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ चढ़ा दिया है पानी, जो गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो मैं रोज़ ये यूज़ करती हूँ ना, चीनी और नमक, चाय पत्ती का इस डिब्बा जो यहाँ ये स्टैंड में रखा रहता है, उस दिन मैंने ये स्टैंड साफ़ किया था। स्टैंड साफ़ हो चुका था, ये डिब्बे हो गए थे गंदे, तो मैंने सोचा लाओ इन डिब्बों को आज मैं वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश होने के बाद ये होता है ना कि थोड़ा थोड़ा साफ़ होता रहता है। डेली जो एक आप देखते हो होली दिवाली पे हम सारे घर के डिब्बे लेके किचन के पूरा साफ़ करते हैं या सफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मैं क्या करती हूँ कि मेरा जैसे ही सामान ख़त्म हो जाता है, जैसे चीनी ख़त्म हो गई इसमें, आप देखिए इसमें चीनी ख़त्म हो चुकी है। नमक तो मैं क्या करूँगी, चीनी, नमक और चाय पत्ती का डिब्बा मैं गर्म पानी से ये लेके इससे वॉश कर लूँगी। उस दिन मैंने स्टैंड वॉश कर लिया था, कभी मैंने घी का डिब्बा वॉश कर लिया, कभी मैंने दाल के डिब्बे हैं, ये सब ये है थोड़ी दाल, जैसे ये देखिए दाल ख़त्म हो रही है तो मैं क्या करूँगी, ये दाल का डिब्बा धो लूँगी। तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इकट्ठा मुझे सारा कुछ नहीं साफ़ करना पड़ता, मेरे एक एक दो करके ये सब साफ़ हो जाता है। तो मैं ऐसे ही सफाई करती रहती हूँ। गाइस इतने सारे काम होते हैं और फिर अकेले करना, और सारा आप अकेले लेके बैठेंगे तो शायद ही ना कर पाए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ डिब्बे धोने। और फ्रेंड्स पता है, सुबह सुबह नहाकर जब मैंने बाल गोपाल का भोग बना दिया, सब कुछ कर दिया, पूजा पाठ कर दी, उसके बाद किचन का काम करना, आप नहाएं या ना नहाएं उसके बराबर है, क्योंकि इतनी पड़ रही है गर्मी और गर्मी में हो रहा है पसीना। तो पसीना होने की वजह से मैं बिल्कुल यहाँ पे भीग चुकी थी पसीने से सारा काम करते करते। तो अब मैं क्या करूँगी कि मेरा बेटा भी गया हुआ है स्कूल जाने की वजह से ही मैं ये सब काम थोड़ा बहुत निपटा रही हूँ, क्योंकि उसके सामने कर नहीं मिलते हैं, वो कुछ भी शैतानी कर सकता है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि उसके पीछे मैं ये छोटे मोटे काम अपने निपटा लूँ कि मेरे भी काम हो जाए और उसका भी। तो गाइज़ काम तो बहुत सारे हैं, अनगिनत काम हैं। अगर आपको एक एक काम मैं दिखाने बैठ जाऊँ तो शायद 24 घंटे की व्लॉग भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम इतने सारे कामों को निपटाते हैं, आपके पीछे भी और आपको जो दिखाते हैं वो भी। कहीं घी बचा हुआ है, देसी घी देखिए बड़े डिब्बे में बचा हुआ है, तो उसको मैं गला के क्या कर दूँगी, छोटे डिब्बे में भर दूँगी। तो ये छोटे छोटे काम हैं, देखने में लगते छोटे छोटे हैं, पर ये नहीं करे जाएं तो पूरा किचन से लेके पूरा घर सब फैला रहेगा। तो संग संग में इन्हें भी निपटाती चलती हूँ। नाश्ता रेडी हो चुका है तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ये सब निपटा दूँ। फिर मुझे दूध गर्म करना है, दूध गर्म कर लूँगी, काम वाली आएगी वो तो थोड़े बर्तन पोछे का निपटा देगी। पोछे का क्या है कि मंदिर में पूजा होती है तो जो हमारा हॉल है हम उसमें पोछा लगा लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं और बाहर के झाड़ू कर लेते हैं। फिर वो आती है तो वो बाकी का उसका काम हो जाता है निपटाने का। तो गाइज़ यही सब दिनचर्या हमारी चलती रहती है और काम होते रहते हैं।
गाइज़ मैं ये सारे काम पहले जॉब के साथ भी करती थी। मैं जॉब करती थी तो मैं ये सारे काम मैं खुद ही सब कुछ निपटाती थी, लेकिन अब मैं जॉब पे नहीं जाती तो मैं आराम से ये सब करती रहती हूँ। और बच्चों को आराम क्या, वो जॉब छोड़ने की वजह ये हो गई कि अब एक बच्चे की और जॉब शुरू हो गई है इसलिए गाइज़ ये है कि उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। पहले आरोही थी अकेले, तो आरोही के संग संग मैं जॉब का सोच लेती थी और मैं कर लेती थी, फिर ये काम भी निपटा लेती थी। अब वो है अभी छोटा, तो उसकी जॉब की जगह पे मैं इस समय उसको देख रही हूँ और साथ में देख रही हूँ अपना घर। तो घर देखना ज़रूरी है, जॉब के संग भी सब देख लेते थे। ये नहीं है गाइज़ कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम जॉब नहीं कर सकते। हमने जॉब भी करी है, हम जॉब करके भी हम सारा कुछ ये सारा काम करते थे और हमारा काम कोई नहीं करता था। हम आपको ये बता दें गाइज़ कि जो काम हम स्वयं कर सकते हैं ना, वो काम आपके लिए कोई मेड नहीं कर सकती। आप पे करके पैसे दे के अपने घर जैसा काम उससे नहीं करवा सकते। आपके लिए यह आपका घर है, आपका मंदिर है, आप अपनी जी जान से सारी मेहनत इसमें लगा देते हैं और आप इसको संवारने और सजोने के लिए। लेकिन अगर कोई काम वाला ये आपका काम करेगा तो उसके लिए सिर्फ़ एक काम ही होगा। वो क्या करेगा, उसके लिए होगा काम है फटाफट निपटाओ इनका, फेंको और जाओ। लेकिन आपका है ना कि आप सोचो कि ये मेरा है, थोड़ा अच्छे से डिब्बे साफ़ हो जाए, थोड़ी अच्छी सी गैस साफ़ हो जाए, बढ़िया सा चमका दें, साफ़ कर दें, हमारा है, हमसे गंदा हुआ है, तो हमारे सोचने और उसके सोचने में फ़र्क होगा। तो दोस्तों मैं ये समझती हूँ कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, और जैसे हम स्वयं उस काम को करेंगे ना, वैसा हमारे लिए कोई भी नहीं करेगा। तो मैंने जॉब भी करी दोस्तों, और जॉब करने के संग भी मैंने ये सारे काम किए हैं और मेरा काम कोई नहीं करता था। मैं होली, दिवाली, त्यौहार सारी चीज़ें मैं करती थी, और उस टाइम व्लॉग का इतना वही नहीं था कि व्लॉग बनाए जाते थे या यूट्यूब था या यूट्यूबर्स थे, कुछ नहीं था उस टाइम पर ना। मैं आपको उस टाइम भी दिखाती कि व्लॉगिंग करके कि कैसे काम मैं करती थी और मैं कैसे जॉब को हैंडल करती थी। तो मैं जॉब और ये दोनों चीज़ें संग संग करती थी। तो अब तो थोड़ा सा ये हो गया है कि जॉब पे नहीं जाती, तो अपने हिसाब से सब हैंडल कर लेती हूँ। तो ये मेरे गाइस पे जो हैं ये 3 मेरे वॉश हो चुके हैं, नमक, चीनी और चाय पत्ती, जो डेली यहाँ ये स्टैंड पर रखे रहते हैं। तो ये मैंने कर दिए हैं साफ़ गर्म पानी से। अब मैं ये सूख जाएंगे, तो सूखने के बाद क्या है कि मैं इनमें स्टोर कर दूँगी नमक और चीनी और चाय पत्ती। तो ये हो गया साफ़। अब इतना पोर्शन आप बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए ये स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया था उस दिन। ये भी मैंने घी का डिब्बा है, तेल वगैरह रखती हूँ इसमें, ये भी सबको साफ़ कर दिया था। अब ये 3 डिब्बे बच गए थे, तो मैंने आज इनको भी वॉश कर दिया, गर्म पानी से मैंने इनको धुल दिया। अब मैं सारे काम निपटाने के बाद दोस्तों आ चुकी हूँ रेडी होने, क्योंकि मुझे आरुष को स्कूल से लेने जाना है। तो उस वेशभूषा में तो हम नहीं जा सकते स्कूल, क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हो गए थे और गीले हो गए थे सब सफाई वफाई करने में। और घर की सारी आपने क्लीनिंग देखी कि उस कमरे की बेडशीट और उस कमरे की बेडशीट और सब हटाया, साफ़ किया। तो हम बिल्कुल काम वाली बाई से भी बदतर लग रहे थे, बहुत ही बुरे गंदे से कपड़े लगते। तो मैंने यहाँ पे आके कर लिए कपड़े चेंज, और हाथ मुँह धोने के बाद मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लेने जाना है उसको स्कूल। तो स्कूल से मैं लेने, उसका टाइम हो गया, यहीं कहीं टाइम होने वाला होगा 11:30 या 11:30। तो गाइज़ मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, और तैयार होने के बाद मैं उसको स्कूल से ले आऊँगी। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल मेरी बन गई है और चावल भी बनने वाले हैं, उसकी सीटी लग रही होगी, क्योंकि वो मुझसे छुटका कह गया था कि मैं दाल चावल खाऊँगा। तो मैं दाल चावल की वजह से ही मैंने आज बना दिया है, वो आएगा तो थोड़े दाल चावल खा लेगा। तो अब मैं यहाँ रेडी हो जाऊँगी दोस्तों, और रेडी होने के बाद मैं ले आऊँगी उसे स्कूल से। देख सकते हैं गाइज़, इतना सारा सुबह से उठने के बाद, काम निपटाने के बाद रेडी होने का ये थोड़ा टाइम मिला है। तो गाइज़ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं हो गई हूँ तैयार प्रॉपर। मैंने एक ये रेड और ये पिंकिश गाउन पहना है। ये गाउन मैंने मंगाया था गाइज़ फ्लिपकार्ट से। तो अब मैं यहाँ पे सांभर की बनाने के लिए आ गई हूँ। सांभर की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना सीक्रेट मसाला बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैं उसमें कोई भी बाहर से बाज़ार का सांभर मसाला नहीं डालती, मैं यहाँ पे उसमें डालती हूँ जो एक मेरा ये सीक्रेट है, मैं आपको बताऊँगी। इसमें मैं धनिया पाउडर और मेथी दाना, ये देखिए मेथी दाना आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मेथी दाना और हींग, इनको करती हूँ, इनको भून लेती हूँ। और भूनने के बाद इनको पीसने के बाद मैं अपने
मैं सांभर में डालती हूँ यही, कोई मसाला यहाँ मैं नहीं यूज़ करती हूँ गाइस। तो मेरा यहाँ बन रहा है मसाला, और मसाला मैं ये डालूँगी। अब मैं ये जा रही हूँ सांभर को छौंकने। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है तेल, और डाल दिया है साथ में क्या डालते हैं वो सरसों जैसे दाने, राई। हाँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है राई, और डाल दी है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता, और यहाँ पे मैं मिर्च वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं। मैं ऊपर से हल्का सा, जिसको खाना होगा वो डाल लेगा, नहीं तो मैं बहुत हल्की सी मिर्च इसमें डालूँगी। तो मैं लाल मिर्च का यूज़, जो खड़ी लाल मिर्च होती है, उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा भून लूँगी। कड़ी पत्ता थोड़ा सा जब चटक जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अपनी लौकी तुरई जो यूज़ करूँगी। मैंने गाइस सिर्फ लौकी उबाली है। इस समय ज़्यादा सब्जियां मिल भी नहीं रही हैं, और सब्जियों की जो बाहर थी ना वो चली गई है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि कुछ मत पूछिए। तो मैंने सब यहाँ पे यूज़ करी है लौकी। तो मैं लौकी को काट के छोटा छोटा मैंने उबाल के रख रखा है गाइस एक साइड में। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी लौकी, और लौकी डालने के बाद मैंने दिन में बनाया था अरहर की दाल और चावल, झूठ तो मैं बताऊँगी नहीं आपको। और मैंने वही दाल बची हुई है, तो मैंने अरहर की दाल में इसमें मिक्स कर दूँगी गाइस। सांभर बनाने के लिए अलग से दाल बनानी पड़ती है ये। तो दाल रखी हुई है ऑलरेडी, 12-1 बजे दाल बनी थी, तो दाल बची हुई है। मैंने एक्स्ट्रा करके ही बनाई थी कि मुझे शाम को ना बनाना पड़े। तो यहाँ देखिए मैंने दाल इसमें मिक्स कर दी है, और लौकी, और यहाँ पे मैं इसे पकाऊंगी 15-20 मिनट। ये खोलेगा तो ये बिल्कुल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। लौकी भी थोड़ी और गल जाएगी और मिक्स हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे डाला है खटाई की इमली। खटाई की जगह पे मैंने डाली है इमली का पल्प। इमली मैं भिगो दी थी और डाल दी थी। और ये देखिए मेरा सीक्रेट मसाला जो मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला। मैं कोई गोल्डी मसाले का सांभर मसाला नहीं डालूँगी। किसी भी बार किसी कंपनी का मैं कोई सांभर मसाला नहीं यूज़ करती। आप भी इसे ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा सांभर बनता है। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी नमक, हल्की सी मिर्च, और वही मसाला जो मैं भून रही थी। तो यहाँ पे जो धनिया पाउडर मैंने भूना था, धनिया पाउडर की जगह पे मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे खड़ी धनिया अगर आपके घर में हो तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। आप खड़ा धनिया लीजिए, और मेथी दाना, और थोड़ा सा हींग, मतलब जितना सांभर बना लो उसके अकॉर्डिंग उसको भून लीजिए। और फिर उसको पीस लीजिए खूब बिल्कुल बारीक सा मिक्सी में पीस के, और आप उसको इसमें डालिए। और खटाई की जगह पे इमली का वो इमली को भिगो के और तब वो डालिए। ये शाम को रात होने वाली है, टाइम घड़ी में होने वाला है 8। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बैठी हुई हूँ थोड़ी देर। ये मेरे गुल्लू को, मेरे छुट्टू को बुखार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बुखार। गिटार बजाओगे? अच्छा गाइस को बता दो, गाइस बुखार आ रहा है। मम्मी बता दो, गाइस को बता दो, गाइस। अच्छा गिटार देंगे। अच्छा बताओ, खार आ रहा है? बता दो गाइस। खार आ गया है? बता दो। अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको बुखार आ रहा है। और मैंने भी डिनर में अच्छा देंगे, गिटार देंगे। तो गाइस ये रो रहा है, इसकी थोड़ी चिड़चिड़ाहट इसलिए हो रही है इसको कि इसको बुखार है। 2-3 बार मैं इसको दवाई दे चुकी हूँ, लेकिन चिड़चिड़ा इसलिए रहा है कि बुखार है। और मैंने भी शाम को डिनर में क्या तैयार किया है, इडली नहीं, सांभर और डोसा और सांभर। तो डोसे का बैटर तो सेम उसी इडली की तरह मैंने बनाया है, जैसे मैंने इडली का बनाया था सेम वैसा ही। तो गाइस मैंने सांभर और डोसे की तैयारी तो कर ली है। मैंने इडली की तरह ही वो भी बैटर बनाया है डोसे का। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम डोसे बना के देखूँगी कि कैसे बनते हैं। उसके लिए बनाया स्टफिंग में आलू और सांभर बनाया। सांभर की जो भी रेसिपी, मतलब जैसे मैंने सांभर बनाया वैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था। तो गाइस जब ये लोग खाएंगे तो बस डोसा बनाने की देर है। और इसकी तबीयत सही नहीं है ना, तो ना डोसा सांभर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा बुखार है, चिड़चिड़ा रहा है। जब सब सही रहता है ना तो खाते और बनाते भी अच्छा लगता है। लेकिन अब जब रात से तैयारी करी थी, मैंने चावल दाल भिगो के रखा था, उसको सुबह मैंने बैटर पीस भी लिया था। लेकिन पीसने के बाद फिर वही है कि मैंने कहा लाओ बना ही ले रही हूँ। बेमन से बन रहा है, लेकिन खाने में कैसा टेस्ट होगा वो बच्चे बताएंगे, आरोही बताएगी खा के। तो आज शाम को आप लोगों से मौका मिला है बातें करने का, तो बात करने पे मैं यही बता रही हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार आ रहा है। कल रात हम लोग सोए नहीं, 1:30 बजे रात से रो रहा था, रोते रोते फिर दवा दी, बुखार की दवा। तब रात में भी दी, सुबह भी एक बार देकर फिर मैंने इसे स्कूल भेजा।
तो फिर हम दिखाते हैं डोसा और सांभर। जब अभी हम बनाते हैं तभी हम आपको दिखाएंगे। ये हाँ मम्मी बना रही है डोसा, और यहाँ पे ये भी सांभर की प्लेट है। मम्मी ने बनाया था सांभर, और वहाँ सेक रहा है डोसा। मम्मी सेक रही हैं, डोसा सेक रहा है अभी। गाइस आज हमारे डिनर में बना है सांभर और डोसा। सांभर तो हम हमेशा बनाते हैं, पर डोसा हमने कभी नहीं बनाया। फर्स्ट टाइम हमने डोसा बनाया है, और फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस में डोसा मेरा बहुत ही अच्छा बन रहा है। देखिए अपने आप ही सब छूट जा रहा है। ये मैं लगा ले रही हूँ इसमें आलू। गाइस मैं इसमें फिल कर दे रही हूँ आलू। ये देखिए ऐसे, और बस अब हम आपको अपनी पूरी थाली का व्यू दिखाते हैं। चलिए देखिए हमारा डोसा जो है बन गया है पूरा। थोड़ा गरम लग रहा है यहाँ पे। हाँ, वो हमको आदत होती है होगी ना, वो सब वो लोग तो बनाते ही तुरंत। तो हमारा डोसा हो चुका है तैयार। हमारा आपको ये देखिए गाइस, डोसा विद सांभर। तो गाइस ये देखिए डोसा विद सांभर हमने तैयार कर दिया, और इसमें फिलिंग भी करी है। ये देखिए हमने इसमें आलू भरा है, और आज हमने ये पहली बार डोसा बनाया। सांभर हम हमेशा बनाते हैं, इडली भी हम हमेशा बनाते हैं। टेस्टी तो लग रहा है। खा के बताओ, तुम खाओ, खा के बताओ आरोही कैसा टेस्ट है इसका। गरम है? हाँ अभी तो बना है, गरम तो हो गई। अच्छा बना है। तो फिर गाइस हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आज हमारे डिनर में था सांभर विद डोसा। क्यों आ रही, मज़ा आया? मुझे सांभर चाट रही हूँ उंगली से। अच्छा तो फिर हमारा यहीं पे हम ब्लॉग करते हैं एंड। शुभ रात्रि, और सभी को राधे राधे। मेरी तरफ से भी गुड नाइट। राधे राधे।